ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10th और 12th के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अच्छी अच्छी एग्जामिनेशन टिप्स दी जाएं, ताकि हमारे बच्चों के बहुत बढ़िया मार्क्स आए, अच्छी परफॉर्मेंस हो। एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम से पहले का जो पीरियड होता है ना, 1-1.5 महीना, ये बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत चैलेंजिंग होता है। और देखिए, सारी की सारी प्रॉब्लम्स, सारे के सारे एहसास और फीलिंग बच्चों में अभी आएगी कि पढ़ना है, अब तक हमने पढ़ा नहीं है। अब उनको ये भी लगने लगेगा, अरे हमारे तो यार 5 सब्जेक्ट हैं। जैसे साइंस वाले बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ते हैं, अब उनको पता चलेगा इंग्लिश भी पढ़ना है, आईपी या बायोलॉजी का सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स पढ़ते रहते हैं सारा साल। अब उनको ये लगेगा कि अरे हमें इकोनॉमिक्स, हमें इंग्लिश, हमें बिजनेस स्टडीज भी पढ़ना है। इसी तरह 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मली कोचिंग भी लेते हैं तो साइंस और मैथमेटिक्स की, और जब एग्जाम में 1-1.5 महीना रह जाए और ये एहसास होने लगे कि अच्छे मार्क्स लेने के लिए देखिए 5 सब्जेक्ट्स का पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन अब महसूस ये होता है कि पूरा साल सभी सब्जेक्ट्स में उतना टाइम नहीं दिया और अब देना चाहते हैं, अब टाइम बचा नहीं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये कैसे करें? होगा बेटा, घबराएं नहीं। कैसे होगा? करने से होगा। एक चीज बहुत सिंपल सी याद रखिए, एक कहावत है या फ्रेज है, माइंड योर ओन बिजनेस। जब भी आपको कोई डिस्टर्ब करता है या आप किसी दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं या उसके काम में खलल डालते हैं थोड़ी सी, तो वो बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। इसका सिंपल सा मतलब है अपने काम से काम रखो। तो एग्जाम से पहले आपको भी क्या करना है स्टूडेंट्स? अपने काम से काम रखना है। और आपका मेन काम क्या है? आपका मेन काम है पढ़ना, यानी स्टडी करना। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, देखिए मदर, आप पूरा ध्यान अपना, आपको आपके पालन पोषण में, आपकी तैयारी करने में, आपके खाने पीने में, आपके कपड़े धोने में, इसी में लगे हुए हैं पूरी तरह से। आपके फादर ऑब्वियसली वर्किंग होंगे, सारा ध्यान है उनका अच्छी कमाई करने में, ताकि आपकी स्टडी में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, कोई रुकावट ना आए। सही समय पे आपको ट्यूशन के लिए, बुक्स के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा मिले। और फ्यूचर के लिए भी सेविंग करनी है कि हायर स्टडीज़ के लिए या आपको फॉरेन कंट्रीज में भेजना है, तो उसके लिए भी पैसा बचा के रखना है। यानी दे माइंड देयर ओन बिजनेस, वो अपने काम से काम रख रहे हैं। अब आपका फर्ज क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आप भी अपने काम से काम रखें। इस बात को समझिए, ये थोड़ा देसी भाषा का शब्द है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसकी गहराई को आप समझेंगे। और एक स्टूडेंट का काम क्या है? सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़ना और पढ़ना। अब ये तो सभी कहते हैं और सभी जानते भी हैं। अब ये पढ़ा कैसे जाए जब एग्जामिनेशन में 1-1.5 महीने का समय बाकी हो? बहुत सारे एग्जामिनेशन टिप्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम इस लेक्चर में किसी 1-2 टिप्स को ही हम कवर कर पाएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जरूरी है। पहली टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूं वो है अपना फोकस बढ़ाएं। अब ये फोकस कैसे बढ़ाना है और फोकस बढ़ाने के रिजल्ट्स क्या आते हैं? फोकस बढ़ाने का मतलब है आपको पता होना चाहिए 4, 5, 6 कितने सब्जेक्ट आपके हैं, उनकी क्लैरिटी रखिए। पूरे सिलेबस का, हर कंटेंट का आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। और उसके बाद अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ फोकस बढ़ाने का। ये फोकस कैसे बढ़ाया जाए, ये आपके हाथ में ही है, कोई और आपको बताने नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपको तरीका बता सकता हूँ। वो तरीका क्या है? आप स्टूडेंट्स सिंपली सोचिए बैठकर कि आपका फोकस हट किस चीज की वजह से रहा है। क्या कारण है कि आप स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं? यानी व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। यानी फोकस ना होने का मतलब क्या है? आप डिस्ट्रैक्ट हैं, यानी ध्यान कहीं और है। तो उन कारणों का, उन वजहों का आपको पता लगाना है। जैसे कुछ एक रीजंस मैं भी आपको बताता हूं। उनमें सबसे नंबर 1 है आज के दौर में, वो है यूज ऑफ मोबाइल। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स 2, ढाई, 3 महीने के लिए मेरे कहने से आप कर दीजिएगा
कि गेट रिड ऑफ मोबाइल्स। आपके पास जो भी मोबाइल है उससे छुटकारा पा लीजिए, उसको एक तरफ रख दीजिए। बहुत अर्जेंट हो कोई ऐसा टॉपिक जो टीचर पहुंच से दूर हो, आपकी समझ में ना आ रहा हो, आपको यूट्यूब से कोई टॉपिक देखना है, समझना है, पढ़ना है, बस वही 10, 15, 20 मिनट के लिए पूरे दिन में आप इस्तेमाल करें, वरना मोबाइल से आप छुटकारा पा लें। नंबर 1 टिप्स है ये आपका फोकस बढ़ाने के लिए। क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट्स, जब भी हम मोबाइल हाथ में रखते हैं तो किसी ना किसी का व्हाट्सएप मैसेज आएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज आएगा, कोई फेसबुक नोटिफिकेशन आएगी, और भी बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से चाहते ना चाहते हुए हम डिस्ट्रैक्ट जरूर होते हैं। तो मेरी आप सभी को ये गाइडेंस भी है और रिक्वेस्ट भी है बच्चों कि मोबाइल से 2-2.5 महीने के लिए दूरी बना लीजिए आप। और फिर देखना, यूं मान लीजिए कि अगर मोबाइल से आपकी दूरी हो गई ना, आधी विजय पा ली आपने और आपका फोकस 50% तो अपने आप ही बढ़ गया। और क्या है, डिस्ट्रैक्शन की और वजह क्या हो सकती है? नेगेटिविटी से दूर रहें दोस्तों। ये नेगेटिविटी क्या होती है मैं समझाता हूं आपको। आपका सर्कल, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स कुछ ऐसे जरूर होंगे जो नॉर्मली टॉपिक्स को डिफिकल्ट ना होते हुए भी अपनी बातों से डिफिकल्ट कर देते हैं। मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे और मान लो वो चीज आप अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स उनसे शेयर कर रहे हो और उनमें से कोई 1-2 दोस्त भी ऐसा हुआ ना ये बोलने वाला कि ये टॉपिक तो बहुत डिफिकल्ट है, समझ लीजिए वो टॉपिक आपको भी डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो जब तक आपके एग्जाम हैं स्टूडेंट्स, ऐसे लोगों से, ऐसे क्लासमेट्स, ऐसे दोस्तों से थोड़ा सा दूरी बनाइए जो आपके माइंड में, आपके कानों में सिर्फ नेगेटिविटी डालते हैं। आपने देखा होगा, जब आप इससे पहले आपने पीए के एग्जाम दिए होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम हुए होंगे, उसमें ऐसा होता है कि जब भी एग्जाम होने वाला होता है ना तो 2-4 क्लासमेट आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाला है, और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है जिस क्वेश्चन की वो बात कर रहे हैं उसकी आपने तैयारी ना की हो, तो आप क्या करेंगे, सब कुछ छोड़ के उस क्वेश्चन की तरफ लग जाते हैं, यानी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। देखिए, इसी तरह ये जो 1-1.5 महीने का पीरियड है आपका, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी स्किल को, और फिर टॉपिक के हर कंटेंट को खुद पढ़िए, उसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए, आपने क्या पढ़ लिया, कितना बाकी है, कब पढ़ना है आपको। अपना टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करना है, यानी किसी और से, क्लासमेट से इस बारे में सलाह मत लीजिएगा। जब भी आप ऐसा करेंगे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोस्तों। इसी तरह पहला मैंने मोबाइल बताया, दूसरा मैंने ऐसे दोस्त बताया जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे जाने अनजाने में, और तीसरा क्या है, तीसरा है आपके घरों में जो टेलीविजन है, एलईडी टीवी है, फैमिली मेंबर्स उस पर कुछ सीरियल्स, कुछ प्रोग्राम्स जरूर तो देखते होंगे, उनसे दूरी बना लीजिए बेटा 2-3 महीने के लिए। फैमिली मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट कीजिए कि कम से कम उसका यूज करें ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। और क्या करें अपना फोकस बढ़ाने के लिए? अपना फोकस बढ़ाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट आखिर में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वो है आपकी सोच। अपनी सोच में ये बना लीजिए कि जो बुक्स हैं यही आपकी दोस्त हैं, यही आपकी जिंदगी है। जो भी आपको मिलना है आने वाले समय में बस इन्हीं से मिलना है, उसी के बेस पर सफलता निश्चित होगी और आपका फोकस बढ़ेगा। देखिए, जिंदगी में मैं कुछ आपको एक से एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जिन जिन लोगों ने अपना फोकस बढ़ाया और उनको जो सफलता का शिखर है वो जरूर हासिल हुआ है। इंडियन क्रिकेट में देखिए आप, पूरी इतिहास में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्यों? उन्होंने अपनी जिंदगी का पूरा फोकस सिर्फ क्रिकेट पे लगा दिया, और देखिए एक छोटा कद होते हुए भी उसको उन्होंने अपने बीच में नहीं आने दिया अपने करियर के, और वो क्रिकेट के भगवान बन गए। ये है फोकस।
अभी आपने फीफा वर्ल्ड कप देखा होगा स्टूडेंट्स, पिछले दिनों ही खत्म हुआ, जिसमें अर्जेंटीना ने फाइनल मैच जीता है, लेकिन सबका दिल जिसने जीता है वो था किलियान मबाप्पे, फ्रांस का। जब एक पल ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना की टीम सिंपली जीत जाएगी, मात्र 2 मिनट से भी कम समय में किलियान मबाप्पे ने 2 गोल करके अपनी टीम को बराबरी पर ला खड़ा किया। और एक समय ऐसा भी आया था कि शायद फ्रांस ये वर्ल्ड कप जीत जाए। ये किस चीज का गेम है समझिए आप, ये सिर्फ फोकस का खेल है दोस्तों। इसी तरह आपकी स्टडीज में भी है। कई बार आपको लगेगा कि आप स्टडीज में पिछड़ रहे हैं, लेकिन अपना हौसला बढ़ाए रखिए, अपना फोकस बनाए रखिए। फिर से एक समय ऐसा आएगा कि सारे कंटेंट्स, सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और यू विल स्टार्ट फीलिंग कि नहीं यार, जो मैंने सब्जेक्ट तैयार किए थे और जो मुझे तैयार करने हैं वो मेरे सारे के सारे बड़े अच्छे से तैयार हो रहे हैं। तो याद रखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला काम है अपना फोकस बढ़ाना। तो मैंने आपको मोबाइल्स के बारे में बताया, मैंने आपको टीवी के बारे में बताया, मैंने आपके जो क्लासमेट्स हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो, उनसे छुटकारा पा लीजिए, इसके बारे में बताया। दूसरा, अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। ये आप ही हैं जो कर सकते हैं, आपका फोकस बढ़ा सकते हैं, कोई और ये काम करने नहीं आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आपकी सोच का, आपके माइंड का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फिर देखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और आखिरी बात जो फोकस बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, परेशानी से दूर रहिएगा। किसी भी छोटी छोटी चीजों पे हम कई बार अपना जो मूड है, जिसे कहते हैं ना ऑफ कर देना, चिड़चिड़ापन हम में लोगों में आ जाता है, उससे दूर रहिए, हमेशा खुश रहिए और स्टडीज पर फोकस रखिए, स्टडीज को ध्यान में रखिए। कोई भी ऐसी चीज आपको लगे कि जिसकी वजह से आपको डिस्टरबेंस या चिड़चिड़ापन आ सकता है, उससे दूर होने की कोशिश कीजिए। किसी से इस दौरान किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट्स करने की कोशिश ना करें। घर में, घर के बाहर कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम उस पर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं करना दोस्तों। आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि आपका टारगेट उस आर्ग्यूमेंट को जीतना नहीं है। आपका टारगेट है अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करना, अपना फोकस मेंटेन करते हुए, अपना पेशेंस मेंटेन करते हुए, ताकि जब आप एग्जामिनेशन में उन 3 घंटों में बैठे हो, याद रखिए दोस्तों, जो आपकी पूरे साल की मेहनत है ना, वो 3 घंटों में मापी जाएगी। और उन 3 घंटों में ही आपको सारा कुछ प्रूव करना है, यानी 3 घंटे डिसाइड करेंगे आपके पूरे साल की मेहनत को। और उन 3 घंटे के लिए आपको जो तैयारी करनी है, इन सभी चीजों से दूर रहकर करनी है। कोई टेंशन नहीं, किसी तरह का कोई ईगो टशन नहीं, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं, किसी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ फोकस ऑन योर स्टडीज, क्योंकि हमारा ध्यान हमारे टारगेट पे होगा। और वो टारगेट है हमारा एग्जामिनेशन में बढ़िया नॉलेज के साथ गुड मार्क्स। मुझे उम्मीद है दोस्तों, एग्जामिनेशन टिप्स का ये पार्ट आपको पूरी तरह से पसंद आया होगा। इन पर जरूर विचार कीजिएगा और एग्जामिनेशन के लिए लग जाइए, जुट जाइए। अपना, अपने परिवार का और अपने पूरे जिसे बोलते हैं क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और भी एग्जामिनेशन टिप्स के भाग मैं बनाऊंगा, अपलोड करूंगा यूट्यूब पे अपने चैनल पर, उनको जरूर देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपको लगे कि किसी और टॉपिक पे इस तरह से वीडियो बनाने की जरूरत है, तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। ऑल द बेस्ट।